एक 20 वर्ष की युवती घर से बकरियां चराने के बहाने निकलती है, लेकिन जब उसे सुबह से शाम हो जाती है कि वह घर वापस लौटकर नहीं आती, तो घर वालों को उसकी चिंता सताने लगती है। और घर वाले गांव में किसी को बताए और यहाँ तक कि पुलिस को सूचित करे बिना ही उसकी तलाश करनी शुरू कर देते हैं। और तलाश करते करते जब उन्हें काफी समय हो जाता है, तो उनकी नजर एक मक्का के खेत में पड़ती है। और जब उनकी नजर खेत में पड़ती है, तो उनकी चीखें निकलना शुरू हो जाती हैं। और उनकी चीखें सुनकर पूरा गांव वहां इकट्ठा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की सच्ची घटना काफी हैरान कर देने वाली है और काफी चौंका देने वाली है। आप भी जब इस घटना को सुनेंगे, सुनकर हैरान हो जाएंगे और सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि एक 20 वर्ष की युवती का इतनी बेरहमी से कत्ल कैसे कोई कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मैनाठेर थाना क्षेत्र के मिलक मैनाठेर गांव की है। मिलक मैनाठेर गांव में रहने वाली एक महिला जिसका नाम सफीना होता है, और वहीं सफीना की बेटी जिसका नाम सायरा होता है। सायरा का प्रेम संबंध गांव का ही एक लड़का जिसका नाम रफी होता है, उसका प्रेम संबंध रफी से पिछले 2 वर्षों से होता है। और इसी प्रेम संबंध के चलते दोनों के लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रफी को सायरा पे शक होता है कि वह किसी और लड़के से बात करती है। और यह बात रफी को बर्दाश्त नहीं होती और आए दिन दोनों के लड़ाई झगड़े होते हैं। और वहीं एक दिन सायरा रफी को मिलने के लिए खेत में बुलाती है, और दोनों की बातचीत के दौरान लड़ाई झगड़ा इतना हो जाता है कि वहीं पास में खड़े लोग रफी की मार पिटाई करना शुरू कर देते हैं। और वहीं इस बात से गुस्सा होकर सायरा अपने घर आ जाती है। और उसके बाद रफी सायरा से काफी फोन करता है, काफी बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन सायरा उससे बातचीत करने से इनकार कर देती है। और वहीं रफी के दिल और मन में गुस्सा पनपना शुरू हो जाता है। और वहीं 31 मई 2025 शनिवार का दिन होता है कि सायरा रफी को फोन करती है और उससे मिलने के लिए जंगल में बुलाती है। और इसके बाद दोनों की मुलाकात होती है और काफी बातें होती हैं। बात करते करते रफी उसी लड़के का जिक्र करना शुरू कर देता है। और वहीं सायरा को इतना गुस्सा आ जाता है कि दोनों का लड़ाई झगड़ा काफी बढ़ जाता है। और इसके बाद सायरा रफी को गालियां भी देती है, और वहीं रफी को काफी गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद जो सायरा के पास उसके गले में एक चुन्नी होती है, उसी चुन्नी से उसका गला दबा देता है, और वहीं सायरा बेहोश होकर गिर जाती है। और इसके बाद रफी के पास एक पेचकश होता है, पेचकश से वह उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और वहीं रफी वहां से फरार हो जाता है। और वहीं शनिवार के दिन सायरा के घर वाले उसका पूरी रात इंतजार करते हैं, लेकिन वह लौटकर वापस नहीं आती। और वहीं इतवार का दिन होता है, उसकी माँ बिना उसकी तलाश करनी शुरू कर देती है। और तलाश करते करते वहीं नरोदा स्थित एक मंदिर, वहां एक मक्का का खेत होता है जो जब्बार का होता है, उसकी नजर उस मक्का के खेत पर पड़ती है। और जब वह खेत में देखती है कि एक शव जो उसकी बेटी का होता है वह लहू लुहान से लथपथ होता है, और वहीं उसके कपड़े खून से भीगे होते हैं। और वहीं सफीना की उसे देखकर चीखें निकल जाती हैं, और वह चीखें मारती हुई घर पहुंचती है। और इसके बाद जब गांव वाले उसकी चीखें सुनते हैं, तो सुनकर बाहर निकल आते हैं। और इसके बाद जब उससे पूछते हैं, तो वह बताती है कि मेरी बेटी की लाश जब्बार के मक्का के खेत में पड़ी हुई है। और गांव वाले सभी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके बाद पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और छानबीन करनी शुरू कर देती है। और इसके बाद गांव में काफी लोगों से पूछताछ की जाती है, और पूछताछ के दौरान पुलिस सफीना से भी पूछताछ करती है। और वहीं सफीना बताती है कि मेरी बेटी का संबंध एक लड़का जो गांव का ही रहने वाला है, रफी रफी मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मेरी बेटी उससे प्यार नहीं करती थी। और मेरी बेटी अगर कहीं आती जाती थी, तो वह रफी उसे परेशान करता था, और यह हत्या जरूर रफी ने ही की है। और वहीं पुलिस रफी की तलाश करनी शुरू कर देती है और उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। और इसके बाद उससे पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान वह बताता है कि मेरा संबंध सायरा से पिछले 2 वर्षों से है, और इसी संबंध के दौरान उसका संबंध किसी और लड़के से हो जाता है। और वहीं सायरा को मैंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं मानी, और वहीं उसने मुझसे बात करना भी बंद कर दिया। और वहीं शनिवार को सायरा ने मुझे मिलने के लिए जंगल में बुलाया था,
और जब मैंने उस लड़के का जिक्र करना शुरू किया तो उसने मेरे से लड़ाई झगड़ा करनी शुरू कर दी और इसके बाद मुझे गालियां दी। और वहीं जब मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसका चुन्नी से गला घोंटकर और वहीं उसके ऊपर पेचकस से कई बार वार कर दिए और वहीं उसकी मौत हो गई। रफी के इस बयान के दौरान पुलिस रफी को गिरफ्तार कर लेती है और इसके बाद उसे जेल में भेज देती है। तो यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि इंसान को गुस्सा इतना बेकाबू बना देता है और उसे इतना कंट्रोल से बाहर कर देता है कि वह किसी की हत्या तक करने को उतारू हो जाता है। जैसे कि सायरा ने रफी को मिलने के लिए बुलाया और इसके बाद लड़ाई झगड़े के दौरान रफी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वह वही सायरा को मौत के घाट उतार देता है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।